हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली है और 47,000 का हमें ब्रेकडाउन भी मिल चुका है। इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको निफ्टी 50 में देखने को मिली है। निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम निफ्टी 50 के बारे में एक एनालिसिस दिया था। यहाँ पे मैं आपके लिए निफ्टी 50 का यहाँ पे आप देखेंगे, एक चैनल मैंने क्रिएट करके बताया था आपको। ऊपर की तरफ मार्केट ने वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगर आप इसे आगे भी एक्सटेंड करेंगे, रेजिस्टेंस की तरह, फिर नीचे आया, सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये थी और इसका भी ब्रेकडाउन दिया तो नीचे सपोर्ट जोन ये था। तो आप देखेंगे मार्केट ने 22,000 के अराउंड सपोर्ट लेने की कोशिश की है और इसे रिटेस्ट भी किया है और इसी के पास आपको क्लोजिंग देखने को मिली। ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करने वाले। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लॉजिक को समझेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे क्या क्या हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीजें हमें वहां पे दिखाई दे रही है। चीजें यहाँ पे समझ में आ गई, क्लियर हो गया। एक डिस्कशन हम 1 आवर के 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले लॉजिक के बारे में जानते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट, इन सभी से दूर रहना चाहिए। और ये चारों तो एक तरह की चलती ट्रेन है। एक तो आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके साथ साथ आप देखेंगे आपको बड़ी कैंडल का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और फिर मार्केट सीधे सीधे सपोर्ट भी ले रहा है। कहां पे? इसके जस्ट नीचे जहां पे ये रुका है। ये ट्रेन अभी रुकी नहीं, ये ट्रेन जाके कहां रुकी? प्रीवियस डे हाई पे रुकी और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे रुकी। या तो ये यहीं से ही टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकडाउन दे देती तो यहीं से एक नेगेटिव मोमेंटम की साइड आपको अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती थी, लेकिन मार्केट यहां से बाउंस कर गया। तो क्या इस बाउंस पे भी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है? देखो, इस बाउंस पे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, क्योंकि नीचे तीन तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। पहली, आपका प्रीवियस डे हाई हो गया। दूसरी, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। उसके जस्ट पास में आपको 47,000 का एक राउंड लेवल भी दिखाई देगा। हालांकि ये काफी दूर है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता तो यहीं पे आपकी सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनती। इन दोनों के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते थे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करता। बड़ी पोजीशन जो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करा है, अगर इसका ब्रेकआउट दे देता तब हम पॉजिटिव साइड कुछ बड़ा सोच सकते थे या लंबा जाने के बारे में सोच सकते थे। लेकिन मार्केट ने यहां से भी आपको एक रेंज बना के उसका भी ब्रेकडाउन दिया। एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे भी बन सकती थी, क्योंकि लॉन्ग साइड आप नहीं जा सकते थे, क्योंकि नीचे अब आपके लिए तीन तीन सपोर्ट हो गए। पहले सपोर्ट की बात करें, आपका प्रीवियस डे हाई यहाँ पे है। दूसरे सपोर्ट की बात करें, आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है। तीसरे सपोर्ट की बात करें, आपका ट्रेडिंग डे लो भी इसी जोन में बन चुका है। तो अगर इन तीनों का ब्रेकडाउन मिल जाए तो आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता था, और यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को भी मिला है। तीनों का ब्रेकडाउन मिला है और फिर ये तीनों एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करते हुए नजर आएंगे। देखो, मार्केट में आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनी है, लेकिन स्कैल्पिंग की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनी है। फिर उसके बाद मार्केट ने, अगर आप देखेंगे, एक चैनल क्रिएट करना शुरू कर दिया। बस इंतजार करना था तो इस चैनल का ब्रेकआउट मिले, साथ के साथ आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिले, तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी। यहाँ पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए नया ट्रेडिंग डे लो यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है 47,000। और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बनी। इन चीजों को पहचाना करो। मार्केट को सिर्फ ये नहीं कि भाई ग्रीन कैंडल देख के आपने बाइंग कर लिया या रेड कैंडल देख के सेलिंग कर लिया। भले ही छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करो, लेकिन इन चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको मार्केट में काफी कुछ चीजें समझ में आने वाली है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन जैसे आपको यहाँ पे मिला, क्या सेटअप होता है, कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्या टारगेट डिसाइड करके चल सकते हैं, तो इस सारी चीजें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन का फिलहाल 60% ऑफ चल रहा है, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए वापस आते हैं हम, और यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। भाई, हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया था
कि मार्केट अगर इस जोन को निकाल देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, 47,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाता है, तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोच सकते हैं। पहले ही डिस्कशन किया था। दूसरा डिस्कशन, मार्केट बार बार इस जोन में आ रहा है, इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट दे चुका है। हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने आ रहा हो। तो यानी कि पूरी सिचुएशन रहेगी 47,000 के अराउंड। अगर मार्केट 47,000 का ब्रेकआउट दे देता है और ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो आप देखेंगे ट्रेडिंग डे हाई तक मोमेंटम आप मार्केट में देख सकते हैं। समझ में आ गया। लेकिन अगर 47,000 के नीचे ही प्राइस सस्टेन करता रहा और मार्केट साथ के साथ अपने प्रीवियस डे लो को भी निकालता है, तो इस सिचुएशन पे आपको मार्केट में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। पहली सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपकी इस वाले जोन में बनेगी, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो नीचे आपके लिए सपोर्ट बने हुए हैं, आप इन्हें आगे एक्सटेंड करेंगे, उन चीजों को देखेंगे। ज्यादा डिटेल में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। यहीं पे आपका एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 47,000 का राउंड लेवल। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पॉजिटिव साइड नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड लेवल है 47,000 का, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो मार्केट ने ये वाला स्विंग बना रखा है, ये वाला, जब तक इससे ऊपर नहीं निकल जाता तब तक आपको एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड नहीं जाना है। इस बीच आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन आपको एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड इस स्विंग के ब्रेकआउट के बाद ही जाना है। इस सिचुएशन पे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्रीवियस डे हाई पे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देना। इस वाले सिचुएशन में इस एरिया में आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको इस वाले जोन में सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। दोस्तों अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है तब भी आप इसी स्विंग पे फोकस रखेंगे, क्योंकि अगर मार्केट 47,000 से ऊपर आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है लेकिन इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं देता, तो आपको ये ट्रैपिंग कर सकता है। तो बेहतर ये रहेगा इस स्विंग का ब्रेकआउट होने देंगे। इस स्विंग से लेके और प्रीवियस डे लो के बीच में आपको कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिले कुछ भी नहीं करना है। या तो मार्केट इस स्विंग को ऊपर की तरफ निकाले तो पॉजिटिव साइड सोचेंगे, या फिर मार्केट प्रीवियस डे लो को नीचे की तरफ निकाले तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, कंफ्यूजन नहीं है ना। अब यहाँ पे और डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस वाली सिचुएशन में आप प्रीवियस डे लो पे ही फोकस करेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं 47,000 से नीचे ही प्राइस सस्टेन करना चाह रहा है। तो इस सिचुएशन पे अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए आपको पता है कि सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।